नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, लोटस इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम होटल कल्याण और बैंक्वेट मानसरोवर में मनाया गया। जी हां, खबर को पूरी सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और मोबाइल पर आपकी खबरें तुरंत आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लोटस इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम होटल कल्याण और बैंक्वेट मानसरोवर में मनाया गया, जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़े कई पल साझा किए गए। इस अवसर पर देश के प्रख्यात कवि चंद्रशेखर त्रिशूल ने भगवान राम के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और अयोध्या कांड से उनके जीवन के भावुक पलों को साझा करते हुए अपने प्राणों की चिंता किए बिना कैसे उस संघर्ष में अपना योगदान दिया, यह भी बताया। कार्यक्रम के आयोजक लोटस इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष संजीव वर्मा ने उस समय की यादें बताई जब भगवान रामलला को कई वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा और ठीक एक वर्ष पूर्व उस टेंट से निकालकर भगवान रामलला को देखने का मौका मिला। हम सबको यह मौका मिला। इस अवसर पर भाजपा से सुनील कुमावत, सुनील यादव, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा कुमावत, रामेश्वर गुर्जर कार्यालय मंत्री ओबीसी मोर्चा राजस्थान, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कालरा, लोटस इंडिया फाउंडेशन के संरक्षक नरेंद्र गुडीवाल, लिफ्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश कुमावत, संदीप शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष लिफ्ट, पीयूष कुमावत प्रदेश मंत्री लिफ्ट, बंटी मित्तल कला मंत्री, अनीता खंडेलवाल संयोजिका विश्व हिंदू परिषद और कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। साथ में कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे और सभी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ सब ये बड़ा पावन एक विषय है कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह रामलला का उत्सव मनाया जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है, यह भूतपूर्व है। और स्वयं हमारे मित्र संजीव कुमावत जी लोटस जो फाउंडेशन चलाते हैं और उस तरह पूरे देश में सब जगह हम सब लोगों ने भी एकत्र होके, और ये आज बड़े सौभाग्य की बात हमारी कि भगवान राम का ये उत्सव मन रहा है। और जो पुष्पा माई हैं, जो पूरे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उनके साथ रहने वाली अनन्या शर्मा, उनकी भक्त, उनके साथ रहने वाली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गरिमामयी है। मैं सबसे पहले कहूँगा उनसे कि वो कुछ भगवान राम, मेरे तो देखिए आप रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि हम बहुत सारे जब राम मंदिर का यह आंदोलन हुआ तब पूरे देश में कविता पाठ करते रहे और पूरे देश में आग जगाने की कोशिश करते रहे कि कैसे करके वहां तक सरयू के पानी तक पहुंचे। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, अनन्या शर्मा जी, ये पुष्पा माई महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े की, उनके साथ रहती है। आप सर्वप्रथम जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज बहुत ही उल्लास भरा और उत्सव भरा दिन है कि राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो एक उत्सव है, सब लोगों ने इस चीज के लिए वर्षों तक इसके लिए तपस्या करी, एक इंतजार किया कि अयोध्या में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का एक भव्य मंदिर हो, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी कई लड़ाइयां लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से भी कई लड़ाइयां लड़ी। अगर हम इतिहास की बात करें, जो हमारे पुराणों की जो प्राचीन सभ्यता कही गई है, उसमें हमारा जो किन्नर समाज है, उन्होंने भी वर्षों तक इसके लिए बहुत तपस्या और इंतजार किया है। ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में भी उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में कहा है कि जब राम अयोध्या छोड़ के वन को जा रहे थे, तब उन्होंने श्री राम ने नगर के सभी नरवासी, नर और नारी, इन दोनों को आग्रह करके भेजा था कि आप यहाँ से लौट जाओ। 14 वर्ष पश्चात जब वो वापस सरयू नदी के तट के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि केवल एक समाज था जो वहां से नहीं गया था। उन्होंने देखा वो समाज हमारा किन्नर समाज था। उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ से क्यों नहीं गए? तो उन्होंने आप कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपने केवल नगर के नर और नारी को आपने यहाँ से जाने का आदेश किया था, परंतु हम ना नर में आते हैं ना नारी में आते हैं। हम भगवान श्री अर्धनरेश्वर का शिव और शक्ति स्वरूप आए हैं।
उस समाज की वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें खुश होकर के ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में हमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूजनीय माना जाएगा, हमारा आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ मानने कहा जाएगा। यही वजह है कि हमारा किन्नर समाज सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय कहा गया है। पुराणों में भी इनकी कई बहुत सारी बातें कही गई हैं, चाहे आप मत्स्य पुराण कर लीजिए, चाहे वैवत्व पुराण कर लीजिए, चाहे दुर्गा पुराण कर लीजिए, सभी पुराणों में हमारे किन्नर समाज के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अगर हम बात आज के युग की जाए तो हमारे किन्नर समाज में जो मेरी गुरु हैं आचार्य पुष्पमाई, मैं उन्हीं की शिष्य हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए धर्म के आगे के प्रस्तावना लेकर के मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि हमारा जो धर्म है, संस्कृति है, वो किन्नर समाज में सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूजनीय कहा गया है। हमें उपदेवताओं में कहा गया है। हम भगवान अर्धनारीश्वर के रूप तो है ही हैं, साथ में बुध ग्रह के देवता भी हम कहे गए हैं। आजकल के जो लोग हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि सर्वश्रेष्ठ के राम उत्सव पर एक किन्नर समाज का होने का भी यहाँ पर बहुत एक उत्सव है या एक अलौकिक दृश्य है या भगवान की ही देन है कि आपके इस कार्यक्रम में एक समाज हमारा भी आया है, जिन्हें हम भगवान रामचंद्र जी को हम अपने आराध्य देव माने या उपदेवता माने, जो भी कहें, क्योंकि हमारा जो ये समाज है, किसी वर्षों में हमारे पूर्वज इन्हीं को रामचंद्र जी को अपनी गोदी में खिलाए हुए हैं। राजा दशरथ जी से इनसे बधाइयां ली हुई है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमारा ये धर्म, इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ता ही रहेगा। जय श्री राम।